विश्वानिदेव सवितर्दुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम तब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 102वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तमरवन्दन्नसादसिं गृणेः विप्रशुष्पिणम् मित्रन्नजातयज्जनम्। इस 12वें मंत्र में कथित है कि अग्निदेव उपास्य हैं, उनका गुण गेय है, गाने योग्य है और वे ध्येय है, उनका ध्यान करना आवश्यक है। उनके गुण कथन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि विप्र माने ज्ञानी, विशेषण प्रजानाति विप्र। तो हे ज्ञानी स्तुति करता हूं। अर्वंतम माने अश्व की भांति। अर्वन अश्व को कहा जाता है और अर्वंतम माने अश्व के समान। नशा नशी माने जो अग्निदेव सेव्य हैं, अर्थात जैसे गुणकारी श्रेष्ठ घोड़े की देखभाल, संरक्षण और सेवा की जाती है, उसी प्रकार से अग्नि देवता सेव्य हैं। तो उस युग में अश्व का बड़ा महत्व था। सवारी के योग्य या उससे तीव्र गति से किसी स्थान पर पहुंचा जा सकता था। युद्ध में भी बड़ा सहायक होता था। इसलिए घोड़े की सेवा की जाती थी। और इस संदर्भ में वही बात कही जा रही है कि जैसे एक उत्तम अश्व सेव्य होता है, उसी तरह से हे स्तुतिकर्ताओं अग्निदेव भी सेव्य हैं। देखिए, जो वेद है वो भी समाज को, युगीन परिस्थिति को व्यक्त करने वाला है। हम चाहें तो आज की स्थिति में जो और बड़े उत्तम ज्ञान है उनसे भी जोड़कर देख सकते हैं। तो हे ज्ञानी स्तुति करता हूं। सुष्मिणम, सुष्म कहते हैं बलशाली को, और सुष्मिणम माने अत्यंत बलशाली अग्निदेव को। मित्रम न, मित्र के समान हितकारी उस अग्निदेव को। न माने समान होता है, क्योंकि मित्र संज्ञा है, उसके बाद न आया है, तो समान का अर्थ होता है। इस स्थिति में नकारात्मक अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे अग्नि की मित्रम न, मित्र के समान हितकारी समझकर तम उस अग्नि की गिणी माने स्तुति करो। तो हे ज्ञानी स्तुति करता हूं, अश्व की भांति सेवा करने योग्य, अत्यंत शक्ति संपन्न, मित्र के समान हितैषी और शत्रुहंता अग्निदेव की भक्ति करो और उनके गुण गाओ।
जो अश्व समान सुसेव्य परम संपन्न मित्रवत हितकारी, उन अग्निदेव की भक्ति करो, कीर्तियां करो गायन सारी। ओ 8 102 13 देवता अग्नि शीर्षक स्नेही स्तुतियों का विकास हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपत्वा जामजो विरोधे दिशते नः विष्कृताः वायोरनीके अस्थिरन्। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि जो अग्नि विषयक स्तुतियां हैं वे स्नेहिल हैं, और जैसे सगी बहनें बैठ करके गीत गाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वैसे ये स्तुतियां बड़ी लगन से और बड़े निकट से प्रस्तुत की जा रही हैं। तो यह स्तुतियां जैसे वायु अग्नि को बढ़ाती है, वैसे ये भाववर्धक है, भाव विकास करने वाली। अग्नि, हे अग्नि देवता, हविष्कृता गिरा, यज्ञशील हवि प्रदान करने वाले, तुम्हारे स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियां जामय गिरा, जामय माने सगी बहनों की, गिरा माने गायन संबंधी वाणियों से देदिशती, तुम्हारे गुण का गान करती हैं। यानी जैसे जामया सगी बहनें बैठ करके एक स्वर से गायन करती हों, किसी की प्रशंसा करती हों, किसी अवसर विशेष को उत्कर्षित करती हों, तो जो शोभा होती है उस समय, उसी तरह से हम भक्तों की स्तुतियां तुम्हारा गुणगान करती हैं, बड़े ही सहयोग पूर्वक संवेद स्वरों में। त्वा उप, वो तुम्हारे सामीप्य प्राप्त कर, वायो अनिके अस्थिरन, तुम्हें उसी प्रकार से स्थापित करती हैं, विकसित करती हैं, जैसे वायु, यानी वायु अग्नि को बढ़ाता है, उसे विकसित करता है, प्रज्वलित करता है अत्यधिक, वैसे हमारी स्तुतियां तुम्हें तुम्हारी महिमा को विशेष वर्धित करती हैं। विशेष करके जब इस संवेद स्वरों में, मिले जुले स्वरों में गाकर प्रस्तुत की जाती हैं। हे अग्निदेव, यज्ञशील स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियां तुम्हारे गुणों को प्रकट करती हैं, और सगी बहनों की भांति एक स्वर में बड़े स्नेहिल भाव से तुम्हारी स्तुतियां प्रस्तुत करती हैं। वे वायु के सहयोग से प्रदीप्त कर तुम्हें स्थापित करती हैं। हे अग्निदेव, जैसे वायु के प्रसंग से ज्वाला स्थापित होती है, ज्वाला वर्धन होता है, वैसे हमारी स्तुतियां तुम्हारा गुणगान करके तुम्हें विकसित करती हैं। यजमानों की स्तुतियां तेरे गुण गण गाती हैं, यजमानों की स्तुतियां तेरे गुण गण गाती जाती हैं। वे बहनों के समान अपना
स्नेहिल स्वरूप दिखलाती हैं। सहयोग वायु का पा करके करते प्रदीप यजमान तुम्हें स्थापित करते हैं, तुमको देते हैं अति सम्मान तुम्हें। ओम 8-102-14 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञ वेदिका और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। यस्य त्रिधात्वव्रतम् बर्हिस्पस्थावसन्दिनम् आपश्चिन्नि तथा पदम्। इस 14वें मंत्र में यज्ञ वेदी की साज सज्जा का कथन है। इस समय तो हम नहीं वैसा देख पाते हैं, लेकिन जब यज्ञ का बृहद आयोजन होता था ऋग्वैदिक काल में, तो यज्ञ मंडप कैसे सजाया जाता था, यज्ञ वेदियों की शोभा कैसी होती थी, इसका चित्रण है। यस्य त्रिधातु अवृतम, जिस अग्नि का वासस्थान 3 मेखला से घिरा रहता है। यस्य त्रिधातु आवृतम असंदिनम बर्हितस्थौ, यानी जिस अग्नि का वासस्थान 3 मेखला से घिरा रहता है। मेखला माने एक मोटी रस्सी या जो कमर में लोग करधनी बांधते हैं, उसको भी मेखला कहा जाता है। तो यज्ञ वेदी पर कुश की 3 मेखलाएं रखी रहती होंगी और उसके चारों ओर कुशाएं बिछाई रही होंगी उस काल में। और अपहचित पदम निदध, और आपह कहते हैं जल को, और जल से भरे हुए कलश रखे रहते थे। अपमचित पदम निदध, जल भी स्थिर पद प्राप्त करता है। इसका मतलब हुआ कि जल भी स्थिर रूप से पात्रों में भरकर रखा रहता था। तो यह यज्ञ वेदिका का उस समय का सज्जित रूप था कि वहां मोटी मोटी कुछ निर्मित मेखलाएं रखी रही होंगी और कुछ बिछाया गया रहता होगा। कुछ पवित्र घास है जो यज्ञ कर्म में बहुत अधिक महत्व पाता है। कुशा आज भी उसका महत्व है, पैटी वगैरह पहनते हैं कुशा की। तो कुशा की मेखला बनाई जाती थी, तो यज्ञ वेदी में लपेटा जाता था चारों ओर, और कुश बिछाया जाता रहा होगा चारों ओर उस यज्ञ स्थल में, यज्ञ वेदिका में, और जल भरे पात्र स्थापित किए जाते होंगे। वो उस समय के यज्ञ स्थिति में वेदिका की शोभा या यज्ञ मंडप की शोभा कैसी रहती थी, उसका कथन है। यज्ञ वेदिका है पावक का पावन वासस्थान, 3 मेखला युक्त वह होता है छविमान। चारों ओर कुशाएं रहती, जल पात्रों में नीर, यज्ञ वेदिका की शोभा रहती है गंभीर। ओम 8-102-15 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञाग्नि की ज्योति में पोषकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। पदम् देवस्य मेढ्यशोना दृष्टाभिरोतिभिः भद्रा शौर्य इव भद्रक। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ वेदी में जब अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें आहुतियां डाली जाती हैं,
तो उससे जो ज्वाला उठती है वह बड़ी उपयोगी होती है। जैसे सूर्य की प्रातःकालीन किरणें नेत्र को बड़ा लाभ देती हैं, नेत्र में दृष्टि शक्ति बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है, वैसे ही उन लपटों से जो घृत आदि से सिक्त रहती हैं और आहुति पा करके प्रज्वलित रहती हैं, उनको देखने से दृढ़ शक्ति में वृद्धि होती है। और जैसे सूर्य की किरणें बड़ी लाभप्रद होती हैं, सब लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी का आधिक्य होता है। उसके सेवन से तमाम चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं, हड्डियां पुष्ट हो जाती हैं। तो वही लाभ बताया गया है कि यज्ञ वेदिका में प्रज्वलित अग्नि से होता है। तो मीढ़हुषा कहते हैं कामनाएं पूरी करने वाले अग्निदेव की दीप्ति। देवस्य पदम, देवस्य माने अग्निदेव के, पद माने स्थान। तो अग्निदेव के स्थान, उनका स्थान क्या है? यज्ञवेदी। तो अग्निदेव के स्थान अर्थात यज्ञवेदी में जो उनकी ज्वालाएं दीप्तियां निकलती हैं, वे अनाधृष्ट भी ऊति भी। अनाधृष्ट माने अदम्य, धृष्ट भी माने रक्षा साधनों से युक्त, ऊत भी माने रक्षाओं द्वारा, उपदृक सूर्यम एव भद्रा। उपदृक माने नेत्रों के समीप, सूर्य एव भद्रा सूर्य के प्रकाश के समान हितप्रद हैं। भद्रा माने हितप्रद, सूर्य एव माने सूर्य के प्रकाश के समान। तो उपदृक माने नेत्रों के समीप उसका प्रकाशन होता है तो नेत्रों को लाभ होता है, और सूर्य के समान पूरे शरीर का पोषण करने वाला वह ज्योतिजाल होता है जो यज्ञ वेदिका से आहुति पा करके निकलता है। तो वैज्ञानिकता दिखाई गई है यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं का। अस्तुत्य कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्निदेव की दीप्ति अदम्य और रक्षा साधनों से युक्त है। प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश के समान ही उसका सौम्य प्रकाश नेत्रों को आरोग्य देने वाला है, और सूर्य का जो प्रातःकाल के बाद का रूप होता है वो भी पोषक होता है, और उसी प्रकार से अग्निदेव की ज्वालाएं पोषकता प्रदान करने वाली होती हैं। अग्निदेव की सौम्य दीप्ति सुखकारी, अग्निदेव की सौम्य दीप्ति सुखकारी, संपन्न सुरक्षा साधन से दुखहारी, अरुणोदय के सदृश नयन हितकारी, अरुणोदय के सदृश नयन हितकारी, आरोग्य और पोषकता की संचारी। ओम 8:102-16 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि द्वारा देव पूजन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अग्ने घृतस्य भीतिभिस्ते पानो देव शोतिषान् आदेवान् भक्ष्ययक्षजान्। इस 16वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हो जाएं, दीप्त युक्त हो जाएं, और हम सब भक्तों
के कल्याण के साथ ही साथ देव पूजन और यजन के साधन रूप हो जाए। इस प्रकार से अग्निदेव से आग्रह किया जा रहा है। यज्ञीय वातावरण में देव पूजन हो और स्तुतियों से भर जाए यज्ञ मंडप। देव अग्नि, हे दानी अग्नि देवता, घृतस्य धीत भी, घृत की दीप्तियां, उनकी दीप्तियों द्वारा तेपाना सोचा, तेपाना माने प्रदीप्त ज्वाला से जो है वह पूजन हो। देवान आवक्ष, और इस स्थिति में तुम देव शक्तियों को आवक्ष माने बुलाओ और यक्षचार और उनके पूजन का विधान करो और कराओ। हे अग्निदेव, घृताहुत से प्रज्वलित होकर, प्रदीप्त ज्वाला युक्त होकर देवों का आवाहन करो और उनका पूजन विधिवत हो, ऐसा विधान करो। हे अग्निदेव, घृत आहुति से होकर प्रदीप्त उद्दीप्त वदन, हे अग्निदेव, घृत आहुति से होकर प्रदीप्त उद्दीप्त वदन, देवों का आवाहन करिए, करिए पूजन और भजन। देवों का आवाहन करिए, करिए पूजन और भजन। 8, 102, 17 देवता अग्नि शीर्षक याजकों द्वारा वेदी में अग्नि उत्पत्ति। अब संबंध मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्वादनन्द मातरः कविम् देवासो अंगिरः हव्यवाहमर्त्यम्। इस 17वें मंत्र में कथित है कि अग्नि देवता पहले अदृश्य रहते हैं, काष्ठ में अरण्य में समाये रहते हैं, उनको प्रकट किया जाता है मंथन के द्वारा, और यही अग्नि का जन्म है। तो जैसे माता के कुक्ष से संतानें होती हैं, वैसे यज्ञ में विद्वानों के द्वारा काष्ठ या अरण्य मंथन से अग्नि का जन्म होता है। आलंकारिक कथन है। अंगिरह, हे अंगों में ताप बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव, कविम अमर्त्यम हविवाहम तम त्वाम। तम त्वाम माने उस तुझको जो कि कवि है, दूरदर्शी है। अमर्त्यम माने मरण रहित है, अमर है, हव्यवाह है, हव्यान्न को, यज्ञ भाग को देवों तक ले जाने वाला है, और जो प्रसिद्ध है ऐसे तुमको हे अग्निदेव। देवासा, देवासा माने विद्वानों ने, यज्ञ संपादन करने वालों ने अजनंत उत्पन्न किया। कैसे? मात्रा, जैसे माता संतानें उत्पन्न करती हैं। हे अग्निदेव, तुम ज्ञानी हो, अमर हो और देवों तक हव्य वाहन करने वाले हो, ले जाने वाले हो। सभी देवताओं ने या यज्ञ कराने वाले विद्वानों ने यज्ञ में तुम्हें वैसे उत्पन्न किया जैसे माता संतानों को उत्पन्न करती है। यानी तुम काश में अदृश्य थे, अरण्य में अदृश्य थे, मंथन द्वारा तुम्हारा प्रकटीकरण हुआ, वैसे
जैसे कि माता द्वारा संतानें उत्पन्न की जाती हैं। हे अग्निदेव तुम ज्ञानी हो, हे अग्निदेव तुम ज्ञानी हो, अमरत्व प्राप्त हो, हव्यवाह माता समान है जन्म दिया, देवों ने तुमको सोत्साह 8 102 18 देवता इंद्र शीर्षक समादृत अग्नि देवता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 18वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता और उन्हें सम्मान देने का कथन है। तो कवे अग्नि, हे ज्ञानी दूरदर्शी अग्निदेव, तुम्हें प्रचेतसम माने उत्तम ज्ञानी, उत्तम चेतना वाले, प्रचेतसम, वरेण्यम माने वर्णीय माने स्वीकरणीय, दूतम माने देवदूत, हव्यवाह, हव्यवाहम, हव्यवाह को यानी हविष्यान्न को, यज्ञ के भाग को देवों तक पहुंचाने वाले, त्वा माने तुझको, प्रचेतसम वरेण्यम दूतम हव्यवाहम त्वा, ये विशेषण है अग्निदेव के। अग्निदेव प्रचेतसम माने प्रकृष्ट चेतना वाले हैं, परम ज्ञानी हैं, वरेण्य माने स्वीकार करने योग्य है, वर्ण करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, दूतम माने देवदूत हैं, और हव्यवाहम हव्यभाग को देवताओं तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसे हे अग्निदेव तुम्हें निषेध दे, हम सब मिलजुल करके सादर यज्ञ भूमि पर बैठाते हैं, विराजमान कराते हैं। हे ज्ञानी अग्निदेव तुम उत्कृष्ट चेतना युक्त हो, हव्यवाह हो, समादृत देवदूत हो, समस्त देवगण तुम्हें सम्मान पूर्वक यज्ञ भूमि पर बैठाते हैं। देव से तात्पर्य विद्वान याचकों से भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी को भी देव कहा जाता है। दानात देवा, तो ज्ञानी भी दान देते हैं, और दान का मतलब हुआ ज्ञान का दान देते हैं। यज्ञ में है तो यज्ञ के लाभों का दान देते हैं, तो इसलिए विद्वान तुमको बैठाते हैं, अथवा देवगण तुम्हारे आने पर तुम्हारी महत्ता के कारण तुम्हें विराजमान कराते हैं यज्ञ भूमि पर सर्वप्रथम। तो हे अग्निदेव तुम ज्ञानी हो हव्यवाह, हो देवदूत। हे अग्निदेव तुम ज्ञानी हो हव्यवाह, हो देवदूत। बैठाते तुम्हें देवगण हैं, आदर देते तुमको प्रभूत। बैठाते तुम्हें देवगण हैं, आदर देते तुमको प्रभूत। 8 102 19 देवता अग्नि शीर्षक भक्ति भाव भरा समर्पण अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नहि मे अस्य ध्यानस्वधिकरमनन्वदे अथैतादृग्भरामिते। इस 19वें मंत्र में एक भक्ति भाव से आपूरित सरल साधक का भक्ति भाव भरा समर्पण पूर्ण निवेदन है। तो एक निर्धन उपासक के उद्गार हैं, जिन्हें वह इस प्रकार से व्यक्त करता है कि हे अग्निदेव, मैं अघन्या नहीं, मेरे पास अघन्या माने ना मारे जाने वाली अर्थात गाय, मेरे पास गाय नहीं है। मैं अघन्या नहीं अस्ति, मेरे पास गाय निश्चित रूप से नहीं है। तो गाय न रहने का मतलब यह है कि जब
गाय रहती है, दुधार गाय रहती है, तो उसके दूध घृत आदि के द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। तो उपासक कह रहा है कि मैं बड़ी दैन्यावस्था में हूं, मेरे पास कोई दुधार गाय नहीं है जिसके गव्य से, दुग्ध घृतादि से तुम्हारा पूजन यजन हो सके। हे भगवान, न स्वधिति वन नवति, वन नवति माने वन में उत्पन्न होने वाले काष्ठों यानी वृक्षों से जो काष्ठ होता है उसको काट कर, स्वधिति माने समिधा बनाने का साधन भी नहीं है, यानी हमारे पास कुल्हाड़ी भी नहीं है, परशु, जो कि वनवती माने काष्ठों को जो वन में उत्पन्न होते हैं उनको काट सके। इसलिए कि जो काष्ठ होता है उसी से समिधा बनाई जाती है। पहले यज्ञ वेदी में काष्ठ लगाया जाता है, पावक उत्पन्न होकर के फिर उसमें अग्नि प्रज्वलन होता है। तो उस स्थिति से स्वयं को वंचित बताता हुआ नम्र आराधक कह रहा है कि हे भगवान, मेरे पास परशु कुल्हाड़ा भी नहीं है कि जिससे मैं काष्ठों को काट करके समिध तैयार कर सकूं। अथ एतादृक ते भरामि, तो भी मैं इस प्रकार तुम्हारा भरण पोषण करता हूं। मात्र मेरे पास एक प्रार्थना बल है, एक अस्तुत बल है, उसी से मैं तुम्हें तृप्त करने की इच्छा कर रहा हूं। साधन के रूप में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल दैन्य है, केवल भाव भरी प्रार्थना है, एक सरल हृदय है, समर्पित भाव है। तो एक निर्धन उपासक के उद्गार हैं कि हे अग्निदेव, मेरे पास न तो दुधार गाय है, न वह परशु है जिससे कुल्हाड़ी द्वारा काष्ठ को काटा जाए और उसके माध्यम से अग्नि उत्पन्न कर आहुतियां डाली जाए। तो मेरे पास दुधार गाय नहीं है, अर्थात जिसके के द्वारा घृत, दुग्ध, दधि आदि पदार्थ बन सके, जिससे हविष्यान्न तैयार हो सके। और मेरे पास समिध काष्ठ को यज्ञ वेदी में रखने के लिए वह कुल्हाड़ी भी नहीं है जिससे वन में उत्पन्न वनस्पति अर्थात काष्ठ आदि को काट कर यज्ञ वेदी में उन्हें रखा जाए, समिध तैयार की जाए और उस माध्यम से तुम्हें प्रज्वलित किया जा सके। तो इस प्रकार से हे भगवान, मैं सब प्रकार से साधनहीन हूं, मेरे पास केवल भाव का धन है। इसलिए मैं ये न केन प्रकारेण अभावग्रस्त होते हुए भी अपने भाव द्वारा तुम्हारा पोषण, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। हे अग्निदेव, मैं दैन्यग्रस्त, कोई न गाय मेरे दुधार, जिसके घृत दुग्धादि के द्वारा, जिसके घृत दुग्धादि के द्वारा हो सके देव, आहुति तैयार, समिधा काटूं, प्रज्वलित तुम्हें कर सकूं, न रख पाता कुठार। इस अभाव में भाव भरा अर्पण मेरा कर लो स्वीकार, अर्पण मेरा कर लो स्वीकार। तो हे अग्निदेव, मैं दैन्यग्रस्त, कोई न गाय मेरे दुधार, जिसके घृत दुग्धादि के द्वारा हो सके देव, आहुति तैयार,
समिधा काटूं प्रज्वलित तुम्हें कर सकूं, न रख पाता कुठार, इस अभाव में भाव भरा अर्पण मेरा कर लो स्वीकार। ओम 8:102:20 देवता अग्नि। शीर्षक समिधा स्वीकार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदग्नेकानिकानि चिदाते दारोणि दध्मसे तादृशस्पतिमिष्ठ्यान्। यह 20वां मंत्र भी 19वें मंत्र के पूरक जैसा समझ पड़ता है। तो यविष्ठ है अग्नि, हे तरुण अग्निदेव। तो तरुण का तात्पर्य हुआ कि जो प्रज्वलित अग्नि है उससे प्रार्थना करता हुआ उपासक कह रहा है कि यत्ते कानि कानिचित दारुण आदत्मसि, तुम्हारे लिए जो मैं जिस किसी भांति से जो कुछ भी काष्ठ आदि समिधा के रूप में प्रस्तुत कर सका हूं। वैसे तो काष्ठ कई प्रकार के होते हैं। जिनके पास धन वैभव होता है वो उच्च कोट के काष्ठों को रखते हैं, क्योंकि सभी काष्ठ समिधा रूप में नहीं प्रस्तुत किए जा सकते। लेकिन यह भक्त जो है वह अपनी दीनता के परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाह रहा है कि किस तरह के काष्ठों को मैं समिधा रूप में इकट्ठा कर सका हूं और तुम्हें प्रज्वलित करने का प्रयत्न कर सका हूं, तो हे तरुण अग्निदेव, हे प्रज्वलित अग्निदेव, कई प्रकार की विविध समिधाएं मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यानी भिन्न भिन्न काष्ठ हैं जो प्रशंसनीय, यजनीय, उत्तम कोट के काष्ठ नहीं है। मैं अपने इस दीनहीन स्थिति में किस प्रकार से काष्ठों को इकट्ठा करके तुम्हें प्रज्वलित कर सका हूं, तान युषस्व, उनको तुम सहर्ष स्वीकार करो। तो हे प्रज्वलित अग्निदेव, जो भी समिधाएं तुम्हारे निमित्त मैं समर्पित कर सका हूं, उन सब समिधाओं को तुम सहर्ष स्वीकार करो। हे तरुण अग्नि, हे तरुण अग्नि देवता, समर्पित हो जो तुमको समिधाएं। हे तरुण अग्नि देवता, समर्पित हैं जो तुमको समिधाएं, उनको सहर्ष स्वीकार करो, पूजन में तेरे आ जाएं। समिधा काष्ठ आदि को कहते हैं जिससे अग्नि प्रज्वलित की जाती है और बाद में आहुति डाली जाती है। ओम 8:102:21 शीर्षक समिधाएं अग्निदेव को प्रिय हों। देवता अग्नि हैं, इसलिए उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वे हमारी समिधाएं जैसी कैसी भी हों उनको स्वीकार करें। तो इस भाव से भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदप्यभयक्विकायद्वम्रो अजसत्पदे सर्वन्ददस्तुते घृतम्। इस 21वें मंत्र में भी पिछले दो मंत्रों की भावना झांकती हुई प्रतीत होती है। यानी जो समृद्ध लोग हैं वे तो उत्तम कोट के काष्ठों से समिधा बनाते हैं और अग्नि प्रज्वलन होता है। लेकिन यह उपासक अपना दैन्य प्रकट करता हुआ कह रहा है कि मेरे अभावग्रस्त जीवन में संपन्नों की भांति समिधाएं उच्च कोट के काष्ठों से नहीं बनाई जा सकी।
तो इस स्थिति में तुम हमें वंचित मत करना, और तुम्हारी जो जिह्वा ज्वाला है वो उसी रुचि के साथ हमारे संविधाओं को, काष्ठादिकों को खाना, जिस रुचि से तुम श्रेष्ठ संविधाओं को जो संपन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं उनको खाते हो, उसी प्रकार से हमारे इस संविधा को तुम भी स्वीकार करो। मेरे अभाव को ध्यान में रखो, मेरे पास केवल भाव है और यह अभाव है, तो मैं अभाव को अपने भाव धन से पूरित कर तुम्हें जो समर्पित कर रहा हूं उसको तुम सहर्ष स्वीकार करो। यत उपजिह्वा अति, यत माने जो समिधा, उपजिह्वा तुम्हारी जिह्वा जो है, लपट रूपी जिह्वा, अति माने खाती है, तत् यत बम्रह अस सर्पति, जिस समिधा पर तेरी ज्वालाएं आक्रमण करती हैं यानी वेगपूर्वक उसको जलाती हैं, खाती जाती हैं, तत्सर्वम ते घृतमस्तु, वे समस्त समिधाएं तुम्हारे घृत तुल्य, तुम्हें घृत तुल्य स्वादिष्ट लगे। भाव झांक रहा है कि मेरे पास तो उत्तम कोट के काष्ठों से बनने वाली समिधाएं नहीं है, क्योंकि मैं उतना संपन्न नहीं हूं। यहां कहीं से कुछ निम्न कोट की समिधाएं ला सका हूं, लेकिन उसे तुम उसी भाव से खाना जिस भाव से तुम धनिकों द्वारा प्रस्तुत समिधाओं को खाते हो, समिधाओं को स्वीकार करते हो। तो हे अग्निदेव, जिन समिधाओं को तुम्हारी ज्वाला जिह्वा खाती जाती है, जलाती जाती है, वे मेरी समिधाएं भी उसी भाव से तुम्हारे द्वारा स्वीकार की जाएं और घृतवत स्वीकार की जाए, यानी जैसे स्वादिष्ट घृत स्वीकार किया जाता है वैसे हमारे निम्न कोट की समिधाएं भी आपको सुख दें और तुम उन्हें घृतवत स्वादिष्ट समझकर स्वीकार करो। मेरे पास केवल निवेदन है। हे अग्निदेव, जिन पर तेरी ज्वाला जिह्वा खाती जाए, हे अग्निदेव, जिसको तेरी ज्वाला जिह्वा खाती जाए, घृत तुल्य तुम्हें प्रिय हो जाए, सारी की सारी समिधाएं मेरी वो सारी समिधाएं। ओम 8:102 22 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। अग्निमिन्धानो मनसा धियम् सचेतमर्त्याः अग्निमेधे विवस्वभिः। इस 22वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह कथित है कि जो शुभ कर्म हो, यज्ञादिक कर्म हो, वो श्रद्धा पूर्वक हो, क्योंकि श्रद्धा नहीं रहता तो वो यज्ञ कर्म सफल नहीं कहा जा सकता है। तो पूजन में, यजन में श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। अग्नि को साक्षी मानकर यह कथन कहा जा रहा है कि अग्नि मिंधाना, हे अग्नि को यज्ञ प्रयोजन से प्रज्वलित करने वालों, यह ध्यान रखो कि मनसा धियम सचेत, श्रद्धा से तुम्हारे सारे यज्ञ कर्म हो,
विश्वाभि अग्निमिंधे, और हे याजको, विश्वाभि और ऋतुकों द्वारा, हे यज्ञ कर्म कराने के इच्छुक मनुष्यों, तुम विवस्वाभि माने ऋतुजों द्वारा, याजकों द्वारा जो यज्ञ कर्म संपादन कराते हैं, उनके द्वारा तुम अग्निम इधे, श्रद्धा पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित कराओ, अर्थात यज्ञ कर्म को संपादित कराओ। तो इसमें श्रद्धा को बड़ा महत्व दिया गया है। यदि श्रद्धा नहीं है, केवल दिखावे के लिए कोई यज्ञ कर्म किया जा रहा है, तो यज्ञ कर्म सही यज्ञ कर्म नहीं होगा। श्रद्धा शुभ कर्म के लिए परम आवश्यक है, समर्पण भाव परम आवश्यक है। यह तथ्य इस मंत्र में कहा गया है। यज्ञ कर्म करने वाला, कराने वाला श्रद्धा पूर्वक अग्नि क्रिया यज्ञादि को करे और कराए। ऋतुजों द्वारा वह सप्रेम सश्रद्ध अग्नि का प्रज्वलन कराए और अग्निदेव को श्रद्धापूर्वक आहुतियां प्रदान करें। यजमान सदा श्रद्धा पूर्वक करता जाए यज्ञ के विधान, यजमान सदा श्रद्धा पूर्वक करता जाए यज्ञ के विधान, ऋतु के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में करे सदा आहुति प्रदान। इस प्रकार से इस मंत्र में श्रद्धा पर बड़ा जोर दिया गया है। यज्ञ कर्म करने वाले और कराने वाले दोनों में श्रद्धा का भाव रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा बिना किया गया कर्म निष्कर्म अथवा प्रभावहीन माना जाएगा। वो यज्ञ या शुभ कर्म निष्प्राण समझा जाना चाहिए, जिसमें श्रद्धा का योग न हो। श्रद्धा शुभ कर्म का प्राण है, ऐसा समझना चाहिए। शुभ कर्म श्रद्धा के साथ हो, बरबस लादा हुआ कर्म न हो, या केवल औपचारिकता ही उससे न झलके, तो श्रद्धा का शुभ कर्म में, यज्ञ कर्म में बड़ा महत्व है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 102वें सूक्त के 22 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7676। भगवत कृपा है। आप जैसा जानते हैं, इस 22 मंत्रीय सूक्त में अग्निदेव की स्तुति है, उनके महत्व का कथन है, अग्निदेव के विविध रूपों का चित्रण है। अग्निदेव सर्वत्र हैं, कहीं कोमल रूप में, कहीं कठोर रूप में, उनका वैविध्य है। अग्नि हमारे शरीर में ऊर्जा बनकर, ताप बनकर और जठराग्नि बनकर निवास करते हैं, नेत्रों में ज्योति बनकर निवास करते हैं, और सारे संसार में उनका निवास है, उन्हीं से प्राण है। अग्नि के विविध रूप हैं। सूर्य भी अग्नि का एक बृहद रूप है, और अंतरिक्ष में विद्युत रूप में वही अग्नि बादलों में विद्यमान है, और घरों में गृहपति बनकर गार्हपत्य अग्नि विद्यमान है। वह घर में प्रकाश और ऊष्मा रखता है। तो यज्ञ में इस प्रकार से हम देखते हैं कि अग्नि के विविध रूप हैं। अग्नि का एक रूप बादवाग्नि भी है, जिसका इस सूक्त में बड़े ही श्रद्धापूर्वक बखान किया गया है। बादवाग्नि वह अग्नि है
जो समुद्र के नित्य बढ़ते हुए जल में असंख्य नदियों द्वारा अहरनिश भरने वाले जल को केंद्रित करती है, नियंत्रित करती है। यदि कोई अग्नि न हो तो यह अनियंत्रित बढ़ा हुआ जल बहुत बड़े भाग को धरती के जलमग्न कर सकता है। इसलिए एक बाड़वाग्नि है जो समुद्र के जल को नियंत्रित करती है। इसका मुख घोड़ी के समान है, ऐसा कहा गया है। बाडो माने या बडवा माने घोड़ी होता है, तो बडवा की तरह मुख वाला अग्नि का स्वरूप होता है, यानी कुछ वो लंबा और तेज रहता होगा। इसको यदि हम आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम उन धाराओं के रूप में जान सकते हैं जिनको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, उष्ण जल धारा, जो समुद्र में बड़ी दूर तक बड़े विस्तृत रूप में खौलती हुई बहती है और निरंतर उससे भाप बनती रहती है। वो भाप बादल के बनने में भी सहायक होती है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अनंत जल है। ध्रुव प्रदेश में जल का बहुत बड़ा भाग जमा रहता है। आकाश में भी बादलों में तो रहता ही है, साथ साथ बादल नहीं रहते तो भी जल रहता है। पर्वतों पर भी बर्फ रूप में जल रहता है। तो यह जो समुद्र के बाहर जल है वो भाप के द्वारा बनता है और बड़वाग्नि जो है उसके बनने में बहुत सहायक है। तो उस बड़वाग्नि की बड़ी महिमा कही गई है। ये उष्ण जल धाराएं हैं जो समुद्र में बड़ी दूर तक फैली होती है और उनके किनारे भयंकर शीत प्रधान देश या भूभाग रहते हैं, लेकिन उष्ण जल धाराओं से वे निवास योग्य बने रहते हैं। तो ये जल धाराएं यद्यपि भारत के भूभाग से लगे समुद्र में तो नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ऋषि त्रिकालदर्शी थे। वे इन उष्ण जल धाराओं के विषय में, गल्फ स्ट्रीम के विषय में जानते थे और उसको अलंकारिक ढंग से प्रकट किया है कि वो बाड़वाग्नि है, जहां से उसका स्रोत है वो बड़वा के मुख के आकार का है। हो सकता है जहां से यह स्रोत निकला हो समुद्र में उसका आकार कुछ घोड़ी के मुख की भांति लंबा लंबा हो। तो साधारण घोड़ी का मुख तो हाथ ज्यादा से ज्यादा एक हाथ का, 1.5 हाथ से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अब वो बृहद समुद्र की एक स्थिति है तो उसका मुख भी भारी होगा। तो जहां से यह धारा निकलती है वो धारा का उद्गम स्थल हो सकता है कि घोड़ी के मुख की तरह हो, तो उसको बाड़वाग्नि कहा गया है। तो 3-4 मंत्रों में बाड़वाग्नि का कथन है। इससे बाड़वाग्नि की महत्ता, उसके द्वारा जलवायु का नियंत्रण आदि का कथन और ऋषियों की वैज्ञानिकता की पुष्टि का भी, उनके वैज्ञानिकता की व्यापकता का भी ज्ञान हो जाता है और अग्नि देवता को देवदूत रूप में, उनकी उपयोगिता के रूप में, यज्ञ करने कराने के रूप में, शरीर में भिन्न भिन्न रूपों में रहने के रूप में, मानव के कल्याणकारी देव के रूप में स्थान स्थान पर इस सूक्त में वर्णन हुआ है अग्नि देवता का।
तो इस प्रकार से हम वैज्ञानिकता के साथ साथ एक श्रद्धा भाव का भी दर्शन पाते हैं। वैदिक देवता जड़ देवता नहीं है, वे चेतन देवता हैं, और यह संदेश मिलता है कि हमको अग्नि का समादर करना चाहिए। हम जब अग्नि का समादर नहीं करते हैं तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं। हम जठराग्नि में उल्टा सीधा जिह्वा के स्वाद के बस डालते जाते हैं, परिणाम रोग शोक होता है। इसलिए उस जठराग्नि में आहुति जो पड़े वह शुद्ध आहुति हो। नेत्रों में जो अग्नि है उसको भी संभाल कर हम रखें, उपाय तमाम हैं। तो शरीर में हम अग्नि को प्रज्वलित रखेंगे जितने मात्रा में, उतनी मात्रा में हमें दीर्घायु और ओज तेज मिलेगा। ज्यों ज्यों अग्नि का तत्व क्षीण हो जाता है त्यों त्यों शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, चमक चेहरे की जाती रहती है, बुढ़ापा बुरी तरह से हावी हो जाता है। तो अग्नि देवता व्यापक हैं, उनमें वैज्ञानिकता है। ऋषियों का प्रत्येक कथन सार्थक है। वेद मंत्र विशिष्ट साधकता और सात्विकता और वैज्ञानिकता को समेटे है। इन सब को अपने दृष्टि में रख करके हमें वेद मंत्र का श्रवण कथन करना चाहिए। और यह धर्म कितना उपयोगी है, वैज्ञानिकता से भरा है। प्रत्यक्ष देवता इसमें स्थान स्थान पर हैं और उनका पूजन, उनका यजन भजन अत्यधिक उपयोगी है, अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है। इन सब भावना को रख करके हम वेदाश्रित या वेद कथित देवताओं का पूजन यजन करें, यज्ञ माध्यम से करें, क्योंकि यज्ञ जो है वह प्रदूषण को हरण करने वाला है। यदि यज्ञ चल जाए तो 12 आने रोग दूर हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण से तमाम रोग पैदा हो रहे हैं, रोग कृमि बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य की वो शक्ति जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, रोगावरोधी शक्ति कहते हैं, वो क्षीण होती जा रही है। तो इसलिए वैदिक जीवन, वैदिक परंपराएं लाना परमावश्यक है। किमधिकम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्